लोगों के मन में ऐसी बात है, ऐसे समझ रहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रोडक्शन कम मिलता है और केमिकल फर्टिलाइजर में ज़्यादा मिलता है। मान लेते हैं, चलिए ज़्यादा मिलता है। कितना मिलता है? 4 गुना मिलता है। और इसीलिए आपने भारत में हरियाली क्रांति की, ऐसी आपने पूरे वर्ल्ड में बताया कि हमने 4 गुना उत्पादन। अच्छा भाई साहब, 4 गुना उत्पादन लिया है आप लोग ने, तो इसका मतलब किसान तो करोड़ोंपति हो गया 4 गुना उत्पादन के। तो फिर ये देश में किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? 4 गुना उत्पादन मिलके ये आपको भ्रमित किया जाता है कि 4 गुना मिलता है। मिलता है, 3 बार मिलता है, चौथी बार नहीं मिलता है, क्योंकि आपको कहा जा जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो गई। इसलिए हम जब बताते हैं हमारे किसान भाइयों को, तो हम कहते हैं कि हर एक बच्चे को उसके माँ के दूध पर अधिकार है, न कि उनके लहू पर। अभी क्या किया आपने? केमिकल, धरती माँ है तो माँ को गोबर की खाद देते थी, ठीक था, तो उसके बदले आपने फर्टिलाइजर केमिकल देकर माँ का खून चूस लिया, इसलिए बंजर हो गई। 3 साल में आपकी फसल ने सब लूट लिया 4 गुना उत्पादन। चौथे साल से आपका प्रोडक्शन कम होते जाता है, और प्रोडक्शन कम हो जाने के बाद में किसान पहले 1 किलो यूरिया डालता था, अब 2, 10, अब गोनी की गोनी डाल रहा है, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। और इसीलिए वो कर्ज में इतना आ जाता है कि आखिर में वो आत्महत्या करता है। और हमारे सिस्टम में हम किसान को कहते हैं कि 100 कमाने में आपको 80-50 ही खर्चा है। हमारी सिस्टम में समझ लो, उदाहरण के लिए एज्यूमिंग कर लीजिए कि हमें 100 का उत्पादन नहीं मिलता है, हमें सिर्फ 50 का है, लेकिन हम सिर्फ पानी डालते हैं और मजूरी करते हैं। मजूरी में क्या है? जब फल आया खाली तोड़ने की, न हम जुताई करते हैं, न हम खाद वापरते हैं, न हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, न हम फसल रक्षा करते हैं, हम कभी खरपतवार नहीं करते। आपको कहते हैं खरपतवार करो, उसको दुश्मन समझ के निकाल दो घर पर, घास फूस को। हम उसको भगवान का वरदान मानते हैं। जितना ज़्यादा घास निकले उतना किसान समृद्ध, हम ऐसे कहते हैं। तो हमारे में जो काम है तोड़ना और पानी देना, उसका 10 रुपया खर्चा, और उत्पादन समझ लो 50 है, तो 50 में से 10 निकाल दो, हमें 40 मिलता है। और ऑर्गेनिक खाना मिलता है जो हमको ताकत देता है। और आप जो लेते हैं उसमें 100 में से 50 ही खर्चा मिलकर 15 जो केमिकल वाला है, और आपको बार बार दवा खाना पड़ता है, तो 15 भी गया। तो इस तरह से किसानों को भ्रमित किया जाता है, नहीं है, बात गलत है। आप शुरुआत में जो फार्मिंग शुरू करते हैं इसको जैविक खेती कहते हैं। फिर वो पौधा जो है वो अपनी जड़ें जमा लेता है, समझ लेता है, और उसको मालूम है कैसे। आपको एक दूसरा सवाल पूछता हूँ तो आप जल्दी समझ जाएंगे, किसान रहेंगे ये बात को जल्दी ग्रिप करेंगे। आपकी प्लेन ज़मीन है, अगर उस पानी का परीक्षण करते हैं, मट्टी का, क्योंकि मट्टी में पानी धारण शक्ति होती है, तभी तो आपको बार बार देना पड़ता है ना। तो आपकी ज़मीन का परीक्षण करते हैं हम। केमिकल एनालाइज मतलब लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं करने की बात कर रहे हैं, नज़र से, आँख से चेक करना है। क्या चेक करना है? कि मट्टी कितना है और पत्थर कितना है। तो आप हाथ से चेक करेंगे, अगर गंगा जमुना का प्रदेश है तो उसमें सब 90 से 100% मट्टी है, पत्थर नहीं मिलेगा। वो ऐसी है विदर्भ या वो एरिया, तो उसमें आपको 80% मट्टी, 20% पत्थर मिलेगा। तो वो ज़मीन थोड़ी कमज़ोर है, ऐसे हम समझ कर चलते हैं। मगर गंगा जमुना का प्रदेश है, ये है। और जब बारिश का पानी आता है तो आप ध्यान से देखिए, अभी हम हिल साइड पे चले जाते हैं, अभी इस पे ध्यान देना है आपको। जब आप हिल स्टेशन पे जाते हैं और डूंगर पे, हिल स्टेशन पे आप जब परीक्षण करते हैं मट्टी का, वहाँ पे 80 से 90% पत्थर है, खाली 15-20% मट्टी है। मतलब वो ज़मीन कोई काम की नहीं है, बंजर ज़मीन है। जो मेरी ज़मीन बंजर थी वैसी डूंगर की ज़मीन बंजर है, पत्थर ही पत्थर दिखते हैं ना आपको। और जब बारिश आती है सारा पानी, सॉइल इरोजन बोलते हैं, मट्टी का धुलाई करके डूंगर से पानी धोत के स्वरूप में ज़मीन पे गिर जाता है। डूंगर पे कोई पानी नहीं है,
पूरा ड्राई है, और सारा पानी नदी में आ जाता है और आपकी मिट्टी लाल हो जाती है कई जगह पे। तो वो ज़मीन का परीक्षण 80-90 है। अब आँख बंद करो, सोच विचार करके सोच के बताइए, आप किसान अगर है तो आपकी ज़मीन अच्छी है, डूंगर की ज़मीन खराब है, वहाँ 80-90% मिट्टी है। इधर क्या है, मिट्टी ज़्यादा है, फर्टाइल है, 100 साल पुराने, या जंगल प्लेन ज़मीन पे होता है या डूंगर पे होता है। आप फौरन बोलेंगे साहब डूंगर पे होता है। अरे आपको समझना चाहिए, वहाँ पानी नहीं है, खाद नहीं है, खरपतवार नहीं है। और जब इमली का झाड़ पे कोई फल आते हैं या काले जामुन पे, तो किलो 2 किलो नहीं, टन 2 टन आते हैं। ये मेरे गुरुजी ने सिखाया, वही भी बात आपके चरणों में रख रहा हूँ। जब उधर मिलता है तो तुम्हारे पेड़ क्यों नहीं दे रहे? किसान, अगर मेरे गुरुजी ने मुझे कहा गया, एक जीवन में एक बहुत बढ़िया सीख दे के गए, गुजर गए, कि इस पृथ्वी पे अगर, जिसको कहते हैं ना पागल या बेवकूफ या कम अक्ल, ऐसा कौन इंसान है? बताइए, कौन इंसान ऐसा है कि जो ये सब जानकारी के, इसके लिए मुझे कहा कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर कोई बेवकूफ़ में बेवकूफ़ कोई हो, वो किसान है। आप बोलेंगे क्यों? अरे जब तुम्हारे घर के अंदर किसान, तुम्हारे पूर्वज जब इतना पैसा कमाते थे कि सोने के कंगन लाते थे बीबी के लिए, आज सोने के कंगन निकल गए, अब फर्टिलाइजर केमिकल लाते हैं। और वो आपने बचपन से देखा है कि गोबर की खाद ये वो डाल के, तो आपको इतना नॉलेज होने के बाद किसने कहा कि बेवकूफ़ बन के बेवकूफ़ बने हो आप? और कॉलेज में पढ़ने को जाते हैं 7 साल, जहाँ 1 पैसा का प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो एक बार हम आपसे विनती करते हैं कि शुरुआत में जैविक खेती होती है और बाद में हम बोलते हैं उसको नेचुरल फार्मिंग। और आज के जो साइंटिस्ट है वो नेचुरल, अरे भाई नेचुरल और जैविक में बहुत अंतर है। ये जब तक डिफरेंस नहीं समझोगे, जैविक में कुछ ना कुछ काम करना है और नेचुरल फार्मिंग बोले कुछ नहीं करना, खटिए पे जाके सो जाना, खाली पानी भी नहीं चाहिए, तो 900% मिलता है, तब जाके हमको इतना अवार्ड मिले हैं। लेकिन भारत सरकार ने इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। अगर इस चीज़ के लिए अगर मोदी जी या आज की हम नींद से जागे और हमारी इंडिया की जितनी कॉलेज है, अगर इसको आधुनिक विज्ञान बन करके कॉलेज के अंदर ये सिखा दिए, तो सिर्फ 3 महीने में ये देश फिर से कृषि प्रधान हो सकता है। ये हमारा ठोस सबूत के साथ हम दिखा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर आपके दिल में ये बात बैठती है, हमें एक मौका दीजिए। आपके पास जितने साइंटिस्ट हैं उसको बिठाइए मेरे सामने और हम जितने सवाल है आप पूछिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है और मैंने आपको हाथ पकड़ के पानी में डाल दिया, फेंक दिया, तो क्या होगा? आप जिंदा रहने के लिए हाथ पांव हिलाओगे ना, तो आपको तैरना आ जाएगा। तो ये सब्सिडी बंद कर दो, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। गौ माता के पशुधन है, उसको अक्ल होना चाहिए। ये गाय कैसे घर में रखना है ये हम सिखाएंगे, बिना खर्चे। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको खाली हरा घास चाहिए, वो भी आप नहीं दे रहे। तो आप कैसे करोगे? तो आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, बेसिक गलत है, बेसिक गलत है। उसको कोई खर्चे की, कि जब मैं कहता हूँ 100 रुपये में 10 रुपये का खर्चा है, समझो आपका क्रॉप फेल गया, या तो 100 रुपये के जगह पे मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, 1 रुपये का एक दाना, जैसा भी एक व्यापारी के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ। अब एक किसान है तो 2 मिनट में समझ जाएगा इस चीज़ को। 1 रुपये का एक दाना, मैंने आपको मूंग का दाना बेचा और मैंने आपको कहा एज अ स्टूडेंट, आपको खेती बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी आपको खेती सीखना है, करना है, तो आपने स्कूल कॉलेज में जो बचपन में सीखा है उसी बेस के ऊपर आपको पौधा बनाना है। तो पौधा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? एक गमला लिया, आपने मिट्टी भर दी, उसमें दाना बो दिया, पानी डाल दिया और उसके बाद में वो गमला उठा के आपने धूप में रखा, सनलाइट से। अब बताइए भाई आगे
वो अंकुरित होगा। किसने किया? प्रकृति ने किया, आपने नहीं। आपने ज़रूरत के मुताबिक पानी दिया। अब वो पौधे 24 घंटे में अंकुरित होके 36 घंटे में उसमें पत्ती निकलेगी, पेड़ निकलेंगे, और 90 दिन के अंदर वो फ्लावरिंग होने के बाद में उस पर कंठिया बैठेगी। मतलब दाया बाया बोया एक ही दाना। इसको बोलते हैं नव निर्माण। फैक्ट्री में सिर्फ कन्वर्शन होता है, नव निर्माण सिर्फ फार्मिंग में होता है। तो एक दाना बोया, आपको 1000 दाना मिला, वो तोड़ लिया, उसको सुखा दिया और आपने उसको छिल दिया। अब दाना गिनो, बोया था एक दाना, 90 दिन में 1000 दाना निकला। अब मैं व्यापारी हूँ, आपने कुछ नहीं डाला, कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला, न गोबर की खाद डाली। 1000 में से एक जीरो कम कर दो, 100 मिलेगा? मिलेगा नहीं? मिलेगा। और एक जीरो कम करो, मिलेगा 10, मिलेगा मिलेगा मिलेगा।